जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वुलाई एंड द बॉडी टिश्यू। मतलब जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू तक, मतलब एल्वुलाई से लेकर टिश्यू तक जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है उसमें कितना ऑक्सीजन होता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कहाँ पे क्या होता है, कौन कहाँ पे होता है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, मैं ये एल्वुलाई बनाया, यहां पे एक एल्वुलाई बना दिया, इसको मैं एल्वुलाई मान रहा हूं। ठीक है, इस एल्वुलाई में क्या होगा? एल्वुलाई कहां होता है भाई? फेफड़े में ही होगा ना, लंग्स में ही होगा। लंग्स की जो एल्वुलाई बहुत सारी होंगी। एक एल्वुलाई में मैं देख रहा हूं, जो एल्वुलाई है उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, यानी PO2 कितना है, 104 mm ऑफ Hg। mm Hg है, मतलब ऑक्सीजन 104 है। ठीक है, CO2 कितना है, PO2, PCO2 क्या है, 40 mm Hg है। यानी जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन कितना गया है हमारे एल्वुलाई तक, 104 mm Hg आया है, जबकि CO2 कितना गया है, 40 mm Hg आया है। इतना याद रखना। जब ऑक्सीजन को मैं, हमारा इस ऑक्सीजन कहाँ गया, हार्ट में जा रहा है। हार्ट में कहाँ जाएगा भाई, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में गया। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहां से किसके द्वारा, देखो भाई सबसे पहले हम यहीं की बात कर लेते हैं। सुनो, कहीं पे गलत हो रहा है क्या? एक मिनट बता रहे हैं, सुनो। लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में क्या आया भाई, ऑक्सीजन आया। कितना ऑक्सीजन आया, 104, यही जा रहा है ना, 104 आया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आयोटा में चला गया। आयोटा में जो ऑक्सीजन गया कितना गया भाई, 104। यही तो हो रहा है। लेकिन बीच में आते आते यहां तक आएगा, जब वो टिश्यू तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन लेवल कितना हो जाता है, 95। PO2 कितना हुआ, 95। और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 40 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही बना रहा। ऑक्सीजन 95 हो गया, किसके पास, टिश्यू के पास। जब बॉडी के टिश्यू में कितना ऑक्सीजन पाया जाएगा, 95, कार्बन डाइऑक्साइड 40। समझ में आया? अब यहां से जब ब्लड दोबारा जाएगा, वापस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी यहां तक प्योर ब्लड आ रहा है, ये सब प्योर ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, 95। अब जब अनप्योर ब्लड हो जाएगा, ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाने लगेगा तो उसमें देखते हैं जो ऑक्सीजन लेवल होगी वो कितना होगी, 40 होगा। ऑक्सीजन कितना होगा, 40 होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 हो जाएगा। यानी 5 mm ऑफ Hg क्या बढ़ा, CO2 बढ़ गया। यहां तक देखने में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो भाई, यहां पे जब ब्लड आया टिश्यू के पास तो टिश्यू ने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है मुझे। अब यहां पे 45 हो गया, 45 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जाएगा कहां, वेना कावा। ये वेना कावा में कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वाला ब्लड जाएगा कहां, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद कहां जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड गया तो ये ब्लड जब वापस जाएगा तो कितना है भाई, CO2 गया, CO2 बाहर निकला। यहां से फिर CO2 जब बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कितना आ जाएगा, 104, और कार्बन डाइऑक्साइड 40। वापस जब ब्लड आएगा तो कितना, 104 mm Hg आएगा ब्लड, जिसमें सॉरी जो ब्लड है उसमें 104 mm Hg क्या आ रहा है भाई, ऑक्सीजन लेवल आ रही है। और CO2 कितना आ रहा है, 40। ये 40 जाके टिश्यू तक 45 में बढ़ जाएगा, लेकिन जो 104 था वो टिश्यू में आते आते कितना हो जाएगा, 95, लेकिन जब टिश्यू से निकलेगा तो 40 हो जाता है। इतना याद रखना है। समझ में आया? यहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जब ब्लड वापस गया, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना था,
45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना था जब टिश्यू के पास आया? 40। कम था, यहां पे ज्यादा हुआ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें टिश्यू तक पहुंचने में जो ऑक्सीजन कितना पहुंचा टिश्यू तक? 95। लेकिन टिश्यू से वापस जब हुआ तो ऑक्सीजन का लेवल कितना होगा? 40 mmHg। यहां तक समझ में आया? देख लो भाई, ये क्या हो रहा है? ये है क्या, ये कौन सी वेन आ रही है? आयोटा आ रहा। आयोटा में शुद्ध ब्लड होता है यानी ऑक्सीजन होता है। आयोटा के रास्ते आते आते भाई जब वो टिश्यू के पास पहुंचेगा तो 95 mmHg ऑक्सीजन बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 40 mmHg होगा। ये प्रोसेस आपको समझ में आया? यहां पे मैंने लिखा है एलुलर एयर्स। एलुलाई में जो एयर्स आएगी, इंस्पायरेशन क्या एयर आएगी, मैंने सांस लिया, उस सांस लेने के दौरान जो एयर आई उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। और जो मैंने सांस को बाहर निकाला उसको क्या हम बोलेंगे? एक्सपायरेशन एयर। समझ में आया? आगे हम समझ लेते हैं कि किसमें कितना एयर प्रेजेंट होता है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। सुनो, देखो, रिस्पिरेटरी एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वुलाई, ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू। इतना चीज में मुझे देखना है ऑक्सीजन कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना होता है? 159, ठीक है, 159 होता है। जबकि एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.3 होता है। याद रखना, एयर हमारे ब्लड में गया, पहले हमारे लंग्स में गया, लंग्स के एल्वुलाई में गया तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल कितना होगा? 104। कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा। एक ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें कितना होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा भाई? 40 होगा ऑक्सीजन, बताया हूं अभी। और कार्बन डाइऑक्साइड 45 होगा, बढ़ेगा। ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना होगा, यानी जब टिश्यू के पास पहुंचेगा तो उस टाइम पे कितना होगा? ऑक्सीजन 95 होगा और कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा। यही तो चल रहा था भाई, 104 था, यहां से घट कर कितना हो गया? टिश्यू तक पहुंचते पहुंचते 95। यही तो हुआ। लेकिन जब टिश्यू पे हम देखेंगे कि टिश्यू के अंदर कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, तो याद रखना जब टिश्यू के से जस्ट निकलने ही वाला होगा तभी हम देखेंगे। यानी टिश्यू से जब निकलेगा ब्लड तो कितना होगा? ऑक्सीजन 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45 होगा। यही तो मैं बताया हूं। एक बार दोबारा देख लो भाई, ऑक्सीजन में लिखा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वुलाई, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड और टिश्यू। 159, 104, 40, 95, 40 ऐसे याद होगा। 0.3, 40, 45, 40, 45 याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू क्लास।